हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देख लो, पानी अब फिर से 2 दिन में एक बार, कभी 3 दिन में एक बार, वही सिस्टम शुरू हो चुका है पानी का। तो पानी ख़त्म हो गया था तो बर्तन नहीं धो पा रहे थे। और ये देखो, ये खरबूजा आज मैंने काट के सुबह ब्रेकफास्ट में खाया था। 2 खरबूजे थे, एक मैंने विहान के लिए रख दिया और एक मैंने सोचा चलो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे घर में से झाड़ू लगाया शुरू से आखिरी तक। और झाड़ू तो मैं आपको बता ही रही हूँ, 4 से 5 बार पूरे दिन में मैं लगाती ही लगाती हूँ झाड़ू। क्योंकि थोड़े थोड़ी देर बाद थोड़ा सा गंदा लगता है ना, मुझे कमरा हो गया है, मैं तुरंत झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि छोटा कमरा है, देखो सब बैठते हैं उठते हैं तो थोड़ा बहुत मिट्टी गंदा हो ही जाता है। तो पानी की अभी देखो गाइस बहुत दिक्कत होने लग गई है फिर से। एक्चुअली मेरे को दिक्कत तब तक नहीं थी, तब तक मैंने अपनी ये पानी की टंकी भर रखी थी, तब तो दिक्कत नहीं थी। बट अभी बीच में क्या हुआ कि एक दिन पानी आया और मिस हो गया। उस दिन मैं भर नहीं पाई, याद होगा जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस दिन की दिक्कत कर रहा है पानी। अगर उस दिन मैं अच्छे से भर लेती ना पानी तो मेरे को दिक्कत ना आती। उसके बाद आ भी अब 2 दिन में एक बार रहा है। अब कल पानी नहीं आया, परसों आया था, वो भी तो बहुत कम देर के लिए। तो इसी वजह से अब फिर से, मुझे तो पता ही है, देखो आप भी मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को भी पता है। अभी जब तक बारिश का मानसून नहीं आने लगेगी ना तब तक ऐसे ही रहेगा। बारिश आएगी, मानसून आएगा, उसके बाद पानी की दिक्कत ख़त्म होएगी। और आज मैंने आप लोगों को बताया था, रिश्ते के बारे में भी बताया था कि मतलब इस तरीके से तो आप लोग भी मुझे समझा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए है। क्योंकि मेरे को अभी दिक्कत यही आ रही है कि पता है, जो भी रिश्ते मेरे को मतलब आ रहे हैं ना उसमें लड़के की उम्र तो ज़्यादा नहीं है बट लड़के के बच्चों की उम्र ज़्यादा है। तो अब मुझे यही चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही। क्योंकि मेरे को ना मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को ना मतलब बच्चे को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे हैं, चलो हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। जैसे मेरा एक बच्चा है तो मैं भी किसी का एक बच्चा एक्सेप्ट कर लूँ, बट इतना बड़े बच्चे कैसे एक्सेप्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए, कोई आपको कह दे एक ही मिनट में कि अब ये 11 साल का बच्चा है, अब से तुम इसकी माँ हो। ऐसे क्या खुद से बताओ, कहने से कोई माँ बन जाता है क्या? ये बताओ आप लोग मुझे, इस बात का जवाब दो कि क्या हम कोई रिश्ता है उसमें ऐसे ही माँ बन जाते हैं। फिर वही है ना कि सौतेली माँ का टैग मिल जाएगा तो कल को यार वही है, बुराई सिर पे आएगी, लोग कहेंगे कि अच्छी माँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 बातें सुनाएंगे जो मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। तो मैं इसी चीज़ पे ना, मतलब मैं दिमाग में मेरे अभी यही चीज़ चल रही है। आप ही लोग मुझे कमेंट करके समझाइए कि देखो मैं चाहती थी कि देखो अब आप लोग एक बात बताओ, आप अनाथ आश्रम में भी जाते हो। मम्मा एक बार थोड़ा शोर मत करो प्लीज़, मम्मा शोर मत करो। तो मैं ये कह रही हूँ देखो कि ना, अगर हम अनाथ आश्रम में भी जाते हैं, आप लोग मुझे बताओ, जब हम बच्चा गोद लेने भी जाते हैं कि चलो एक बच्चा गोद ले, तो आप मुझे बताओ कोई 11 साल का बच्चा गोद लेता है, 12 साल का बच्चा गोद लेता है, 14 साल का बच्चा गोद लेता है, या फिर छोटा बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल का या 2 साल का बच्चा गोद लेता है? इस बात का मुझे आप लोग जवाब दे दीजिए कि जब हम अनाथ आश्रम भी जाते हैं तब भी हम लोगों के मन में यही होता है कि बच्चा जो है जितना छोटी उम्र का हो उतने में ही हम खुश होते हैं कि हाँ भाई, कि जितना छोटा है बच्चा उतनी जल्दी हम बच्चे के साथ ना मतलब इमोशनली जुड़ पाएंगे। अब एक बात बताओ, एक बच्चा जिसका मैंने कभी बचपन नहीं देखा, जिसको मैंने मतलब पलते बड़े होते हुए नहीं देखा, एक मिनट में कोई कह दे कि हाँ आज से तू इसकी माँ है, ऐसे मैं कैसे माँ बन जाऊँ? आप ही बताओ ना। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि देखो, और सामने वाले बोल रहे हैं कि हमारी बस एक ही कंडीशन है कि भाई हमें हमारी फैमिली को साथ लेके चलना पड़ेगा और बच्चे को अपनाना पड़ेगा, माँ का प्यार देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अब लड़का डाइवोर्सी है तो डाइवोर्सी में उसकी माँ मरी थोड़ी है बच्चे की, ये बताओ ना आप कि बच्चे की माँ नहीं है, बच्चे की माँ तो है ना। तो ये मतलब क्या मतलब बनता है? अगर ना हो तब भी समझ में आए कि भाई उस बच्चे की माँ नहीं है। डाइवोर्स के केस में भी बोला जा रहा है कि भाई बच्चे को माँ का प्यार दो। अब आप ही बताओ ये बात, जब माँ बाप दोनों जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तो किसी और इंसान को माँ बनाने का क्या मतलब बनता है? ये बताओ पहली बात तो आप लोग। और माँ भी चलो बन जाए इंसान, देखो ऐसे तो यूट्यूब पे भी है, आप एक देखा होगा अपने स्नेहा वाला केस, पारस ठकराल वाला, उसमें जो वो वैशाली है उसने शादी करी पारस के साथ, तो वो उसने उसका बच्चा अपना लिया, बट बच्चा भी तो देखो बिल्कुल छोटा सा था, 4 साल का। जब उन्होंने अपनाया तो छोटे बच्चे को एक्सेप्ट करना आसान होता है। अब ये चीज़ मुझे आज समझ आ रही है।
आप लोग जो मुझे कमेंट किया करते थे ना कि निधि आप थोड़ी जल्दी शादी कर लो, आपका बच्चा बड़ा होने लग रहा है, कल को कोई अपना नहीं पाएगा या एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये बात उस टाइम मुझे समझ नहीं आती थी। मेरे को लगता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज मुझे ये बात अब जाके समझ आ रही है कि नहीं, आप लोगों की बात सही थी कि जितना ज़्यादा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, कल को सामने वाले को उसको अपनाने में दिक्कत आएगी ही आएगी। क्योंकि अब देखो, मैं हूँ, कोई 5-6 साल का बच्चा है, उसके साथ मैं जो जितनी अच्छे से इमोशनली जुड़ पाऊंगी, उतनी जल्दी मैं एक 12-14 साल के बच्चे से थोड़ी जुड़ पाऊंगी। उसको तो मैं बच्चे की तरह देख भी मतलब वैसे नहीं पाऊंगी ना कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा तो मैं उसको तभी मानूंगी ना जिसको मैं शुरू से पाल लूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी बिल्कुल ही बचपन से। तो यही चीज़ होती है। तो अब मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं ऐसे जिसमें लड़के की उम्र तो ज़्यादा नहीं है, लड़का ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक है, कमा रहा है, अच्छा सही, सब कुछ सही लग रहा है, और बाकी चीज़ें सब कुछ सही दिख रही हैं, लेकिन बस बच्चे की उम्र ज़्यादा लग रही है। तो अब उस चीज़ में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं कैसे, मतलब इतना बड़ा फ़ैसला, देखो पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं कैसे लूँ। तो या तो मैं ऐसा कोई रिश्ता देखूं जिसमें मतलब बच्चा छोटा हो। अब मैं बच्चा छोटा देखूं कि हाँ भाई सामने वाले का बच्चा छोटा हो, तो मुझे सामने वाला पर्सन ही पसंद नहीं आ रहा। आप समझते हो वो चीज़ कि सामने वाला इंसान मुझे मतलब वैसे ही पसंद नहीं आ रहा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ें मतलब मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरी लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए, वो चीज़ें मुझे उस इंसान में नहीं दिखती। और जिस इंसान में मुझे थोड़ा सा दिखता है कि हाँ इसके साथ मतलब मैं लाइफ में आगे सेट हो सकती हूँ, उस इंसान के मतलब बच्चे बड़े हैं। अब आप बताओ मैं क्या करूं, मैं तो मतलब समझ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में आप शादी जैसे रिलेशन को का फैसला ले लो। बच्चों के साथ ना आपको 10 चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने जितनी भी किताबें हैं ना इनकी डस्टिंग करने लग गई थी, क्योंकि बीच में कुछ दिन पहले तूफान आया था, तो उस दिन मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और मैं वैसे भी क्या है ना, मैं हमेशा देखती रहती हूँ, मुझे थोड़ी सी भी अपनी किताबों पे ना थोड़ी सी भी डस्ट दिखती है ना, मैं तुरंत किताबों की सफाई करने लग जाती हूँ। मुझे मेरी बुक्स पे डस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसकी सफाई मैं ज़रूर करती हूँ। और मेरे फादर आए थे, भिंडी लेकर आए हैं, बोलते बना लेना, मम्मी को देने आए थे। देखो ये भिंडी की सब्जी, भिंडी थी मतलब भिंडी वैसे थोड़ी अभी तो पक्की पक्की सी आ रही है। तो बस अभी मम्मी विहान को खाना खिला रहे थे, तो आज देखो बर्तन ही नहीं धुले। मैंने ना कल छोले भिगो रखे थे, अब मेरे को कुकर में छोले चढ़ाने थे, मैं कैसे चढ़ाऊँ, पानी नहीं है घर पे, बड़ी दुखी हो जाते हैं यार। अब उस दिन मैं अपने आप पे गुस्सा कर रही हूँ, मैं पानी भर लेती ना अच्छे से, तो आज मेरी टंकी में पानी तो होता, कम से कम बर्तन धुल के खाना तो बन जाता। अब पानी की दिक्कत वही है, होती ही है, क्या करें। तो बर्तन नहीं धुले, तो फिर खाने के लिए फिर कल की सब्जी रखी हुई थी, कल थोड़ी फालतू बन गई थी सब्जी आलू सोयाबीन की, तो बस आटा मम्मी ने गूंद के फिर रोटी पराठा बना दिया। दही रखी हुई थी घर पे, तो हमने नाश्ते में वही खा लिया, उसी सब्जी के साथ ही खा लिया, कल की सब्जी के साथ ही हमने फिर खाना। क्योंकि फिर ताज़ी सब्जी बनाने के लिए तो देखो बर्तन चाहिए, अब बर्तन सारे जूठे पड़े थे, तो पानी आएगा, बर्तन धुलेंगे, तो मतलब कहते हैं ना तब छोले बनेंगे। छोले बनाएंगे अब शाम तक, क्या पता दिन में आ जाए पानी। तो यही है, अभी तो दिक्कत हो रही है पानी की। अब देखो 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब पानी भी कहते हैं ना अच्छे से बिल्कुल, अब हो गई तो हो गई दिक्कत, अब क्या करें पानी की फिर से। अभी मेरे को अभी कुछ दिन से अप्रैल महीने में तो देखो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई पानी की, क्योंकि मैंने टंकी भर लेती थी अपनी, वो काले वाली जो बाहर रखी है। तो आज पानी की दिक्कत आई है, आज भी कल भी, कल से दिक्कत आ रही है मुझे 2 दिन से पानी की, क्योंकि कल पानी आया नहीं। आज आएगा पानी, तो देखते हैं, इंतज़ार है, आएगा तो सही, क्योंकि अभी 2 दिन से नहीं आया, तो आज तो आएगा पानी, चाहे शाम को दे दिन में दे, जब आएगा पानी तो अच्छे से भरना पड़ेगा। तो और यहाँ मैं थोड़ा सा अनार का जूस निकाल रही थी, मैं थोड़ा सा जूस ना इसका अनार का निकालती हूँ, जैसे डेली 1 या 2 अनार का निकाल लेती हूँ। तो बस वही है, अभी पानी का भी थोड़ा दिक्कत ख़त्म होएगी तो मतलब थोड़े कपड़े भी धोने हैं, बर्तन धोने हैं, काम होएगा। और मैं भी अभी बालों में कंघी करूँगी थोड़ी देर में। तो यही है, घर के देखो काम तो करने पड़ते हैं, बट ज़िंदगी का फ़ैसला देखो 1 मिनट में तो कोई नहीं ले सकता ना, बहुत कुछ इंसान को सोच के समझ के चलना पड़ता है। पर पता है क्या है, देखो जो भी रिश्ते आते हैं उनको खुद को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, किसी को आप प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हो किसी भी रिलेशन के लिए या रिश्ते के लिए। तो मैं भी किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकती कि हाँ भाई तुम मेरे बच्चे के फादर बनो बनो, नहीं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं शादी कर रही हूँ, रिश्ता देख रही हूँ, तो मतलब मैं ये नहीं सोचती कि भाई मेरे बच्चे का कोई फादर बने, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बस बच्चे को परेशान ना करें।
तो यही चीज़ होती है। तो देखो ये इस तरीके के जो सेकंड मैरिज से रिलेटेड रिश्ते होते हैं ना, बहुत सोच समझ के देखने पड़ते हैं, शादी करनी पड़ती है ताकि लाइफ में आगे दिक्कत ना हो। तो देखते हैं अभी तो कोई जब तक बात पक्की नहीं होती तब तक तो देखो रिश्ते देखे ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सारा का सारा सामान विहान ने फैला दिया था, इसको फिर से समेटा मैंने, जितने भी पेंसिल शार्पनर सामान था सारा मैंने डब्बे में फिर से पैक किया, क्योंकि ये फैलाता है, मैं समेटती रहती हूँ पूरा दिन। तो चलो एंड करती हूँ वीडियो को, अपना ध्यान रखिएगा, बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। बाय बाय।